हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन के ऐसे प्रश्न जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि हम अभी क्लास चला रहे महिला सुपरवाइज़र की, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्ज़ाम्स, हॉस्टल वार्डन या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जिसमें साइंस सब्जेक्ट है, उसमें विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं विटामिन के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। विटामिन ए का सोर्स जो है वो है गाजर, दूध, अंडा और फल। नेक्स्ट देखेंगे हम विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल या रेटिनॉल? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए, जो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन भी विटामिन ए ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू या चावल? तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मानव शरीर में विटामिन ए स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है लीवर, यकृत में। नेक्स्ट है, विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? फंक, मैक्यूलन, हॉपकिंस या होलकट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्यूलन। विटामिन ए और बी के आविष्कारक जो है वो है मैक्यूलन, और विटामिन की खोज जो की थी वो की थी फंक ने। तो फंक पे याद रखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी, या तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। परजीवी फसल, जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं, स्वर्ण चावल, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई? विटामिन ए, आवश्यक एमिनो एसिड, इंसुलिन या लाक्षणिक मंड? तो ये तैयार की गई विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वो है आम। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस, जिसके बारे में हमने स्वर्ण चावल पढ़ा, जो कि एक परजीवी फसल है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है। ठीक है। ये किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो ये तैयार की गई थी विटामिन ए के लिए, तो ये प्रचुरतम स्रोत भी है विटामिन ए का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमने अभी देखा था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमज़ोरी? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस, इसी को रतौंधी बोला जाता है, इसी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी अलग अलग इसके भी सब टाइप है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी1 का। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। इसकी कमी से रोग होता है बेरी, और इसका सोर्स जो है वो मूंगफली, आलू और सब्जियां, ये सब जो है विटामिन बी के सोर्स है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 जो है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है त्वचा फटना, आँख का रोग, और इसका सोर्स है अंडा, दूध और हरी सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन बी3। बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड, नियासिन, पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है पैरों में जलन होती है और बाल सफ़ेद होते हैं। इसका स्रोत है मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। इसके बाद है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है मासिक विकार, और इसको
पेलाग्रा भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पेलाग्रा या मानसिक विकार है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके सोर्स जो है वो है आलू, मूंगफली और मांस। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया रोग है या फिर स्किन जो इन्फेक्शंस होते हैं वो है, और इसका सोर्स है दूध, मांस और सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन H बोला जाता है या विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन और इसकी कमी से रोग होते हैं बालों का गिरना और चर्म रोग, और इसके सोर्स है यीस्ट, गेहूँ और अंडा। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन में विटामिन B1 और B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों का रासायनिक नाम तो याद ही रखेंगे। और B12 से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। तो क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में खनिज पाया जाता है या किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो उसका आंसर है विटामिन B12 में, और इसके नाम से याद रखेंगे कि इसमें साइनोकोबाल्मिन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है। इसकी कमी से रोग होते हैं एनीमिया और पांडु रोग, और इसका सोर्स है मांस, कलेजी है, ये कजेली नहीं है, मांस, कलेजी और दूध। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस। तो विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? जब हमको B1 B2 नहीं बोलेगा और सिर्फ विटामिन B बोलेगा तो इसका रासायनिक नाम हमको लेना है थायमिन। ठीक है। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन A का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन C का रासायनिक नाम है। और टेकोफेरॉल जो है वो विटामिन K का है। नेक्स्ट है बेरी रोग। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी अभी हमने देखा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो अभी हमने देखा कि विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनान, पायरिडॉक्सिन या बायोटीन? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? तो रिकेट्स, स्कर्वी, अरक्तता या बेरी। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी से विटामिन C की कमी से होता है। बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अरक्तता, जो कि विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन क्या है? जिस विटामिन में खनिज पाया जाता है, कौन सा? कोबाल्ट। और वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विटामिन C की जानकारी। तो विटामिन C की जानकारी देखते हैं। सबसे पहला इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, और इसके सोर्स है सभी खट्टे पदार्थ। जितने खट्टे पदार्थ होते हैं, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सब जो है विटामिन C के सोर्स है। और एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि लौकी और मिर्च, ये सब विटामिन C के सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने देखा कि विटामिन C का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक कहीं पूछ लेगा खट्टे फलों में पाया जाता है और कहीं पूछेगा कि चर्म को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है। तो दोनों का आंसर क्या है? विटामिन C। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन है विटामिन C, जिसको आप गर्म करोगे तो नष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जब सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सब्जियों को धोने से भी विटामिन C जो रहता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन सब्जियों को धोने का ये मतलब नहीं कि धोना ही नहीं है, उनको छील कर धोने से विटामिन C नष्ट हो जाता है। बिना छीले पहले धो के फिर छीलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका भी आंसर है विटामिन C।
नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो जो भी खट्टी चीज़ रहेगी वो विटामिन सी का स्रोत है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम सब्जियों को धोते हैं तो विटामिन सी जो रहता है वो निकल जाता है। अब देखेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स और इसका सोर्स है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल का सामान्य नाम है विटामिन डी। कोले कैल्सीफेरॉल लिखा हुआ है, तो कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो अंडा और दूध है स्रोत, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो है सनलाइट, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत। मछलियों के यकृत के तेल में, मछलियों का लीवर का जो तेल होता है इसमें कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, तो लीवर ऑयल बोलते हैं ना हम, तो वो जो लीवर ऑयल होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। क्या होता है जब छोटे बच्चों को बहुत दिन तक धूप ना दिखाया जाए तो उनकी हड्डियां जो रहती है वो धनुषाकार हो जाती है और ये रोग होता है रिकेट्स। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि बच्चों की हड्डियां धनुषाकार हो जाती है तो ये कौन सा रोग है, तो ये रोग है रिकेट्स। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो कभी भी विटामिन डी जो रहता है वो शरीर में भंडारित नहीं होता, ये क्या होता है सनलाइट से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट है सनशाइन विटामिन, तो क्योंकि विटामिन डी हमको सन से मिलता है, सूरज से मिलता है, इसीलिए हम इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है जनन शक्ति कम हो जाती है, तो जनन शक्ति की कमी हो जाती है। इसका सोर्स है हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट है नपुंसकता या बंध्यता, जिसको बांझपन बोला जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए होता है, तो विटामिन ई जो रहता है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन के बारे में, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का बनने का क्या मतलब होता है कि जब हमारी स्किन में कहीं पे कट लग जाता है तो उसमें से ब्लड बाहर आता है, पर ब्लड जो रहता है थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है जिससे और ब्लड बाहर नहीं आता। तो ये ब्लड का जो जमना होता है वही कहलाता है ब्लड का थक्का बनना। अगर वो थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूसली ब्लड बॉडी से बाहर आता रहेगा जिससे ब्लड लॉस होगा ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए रक्त का थक्का बनना ज़रूरी है और ये रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं बनता है, वो है विटामिन के की कमी से। एक चीज़ और इसमें आती है कि क्या होता है बॉडी के बाहर जब ब्लड आए तो उसको जमना ज़रूरी है, लेकिन जब बॉडी के अंदर हो तो नहीं जमना चाहिए ना। तो वो क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है, वो किसकी वजह से होता है, हिपेरिन की उपस्थिति से। अगर हिपेरिन नामक तत्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का जमना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, और विटामिन के जो सोर्स है वो है टमाटर और हरी सब्जियां। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसका नाम है विटामिन डी का। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो अभी हमने इतना डिस्कस किया कि रक्त का थक्का बनने में जो सहायक होता है वो है विटामिन के।
नेक्स्ट है विटामिन शब्द किसने दिया। तो विटामिन शब्द किसने दिया, कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द दिया। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो आपको याद रखना है कीड़ा, ठीक है, कीड़ा KEDA। कीड़ा जो है, ये 4 विटामिन जो रहते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते, ठीक है। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये चारों विटामिन जो रहते हैं ये पानी में नहीं घुलते, ये वसा में घुलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। और अगर पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील कौन सा हो जाएगा, कीड़ा को छोड़ के जो बाकी 2 विटामिन बचे, विटामिन B और विटामिन C, ये दोनों जल में घुलनशील है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है। तो वो विटामिन है विटामिन B1, ठीक है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन B और विटामिन C दोनों जो है वो जल में घुलनशील है। और इसके अलावा जो विटामिन KEDA, कीड़ा वर्ड याद रखना, कीड़ा पानी में नहीं घुलता, तो कीड़ा जो है जल में घुलनशील नहीं है। जो जल में घुलनशील नहीं है वो किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस। यहाँ तक हमने कर लिया विटामिन के बारे में। इस किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस सब्जेक्ट है तो उस साइंस में आपको विटामिन्स के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में किए हैं उससे हमको कम से कम अगर जो भी क्वेश्चन मिलता है वो हमारा इसमें से बन जाना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा विटामिन का कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। सो आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके दोस्त कर रहे हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो भी है, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। And thank you everyone for watching till here. Kindly like, share and subscribe the channel and share the video with others so I can get some more subscribers and more views, so I can also get some encouragement for creating these type of videos now. So thank you everyone, have a nice